फरीदाबाद के सेक्टर 20 ए प्लॉट नंबर 13 में विक्टोरिया स्किल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ शुक्रवार को हो गया। इस खास मौके पर कौशल प्रारंभ सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये स्किल सेंटर मैकपाई होटल नेशनल हाईवे के सामने शॉपिंग मॉल के जस्ट बिल्कुल पीछे ही प्लॉट नंबर 13 पड़ता है, जहां पर विक्टोरिया स्किल सेंटर का शुभारंभ हुआ। तो दोस्तों, आप भी अपने बच्चों के अंदर अगर स्किल डेवलपमेंट को लेकर के उनका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत करना चाहते हैं तो आप भी अपने बच्चों को यहाँ पर निःशुल्क भेज सकते हैं। और विक्टोरिया फाउंडेशन ने इसकी शुरुआत शुक्रवार को जो है विधिवत कार्यक्रम के द्वारा इसकी शुरुआत हुई और इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। और वहीं इस खास मौके पर वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट वेंकेश गुलाटी और मिस्टर अरिंदम सीईओ विशेष तौर पर पहुंचे थे, जिनका स्वागत एचएस बांगा जो कि विक्टोरिया फाउंडेशन के संस्थापक हैं और अजय सोमवंशी वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने स्वागत किया। स्वागत की कड़ी में जो है अचल भूटानी का भी यहाँ पर स्वागत किया गया। बहरहाल जो है आप देख सकते हैं दर्शक दीर्घा में काफ़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग पहुँचे हुए हैं। और हम बता रहे थे कि एचएल भूटानी जी का भी इस मौके पर स्वागत किया गया। एचएल भूटानी जी जो है एफआईए फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जो स्किल डेवलपमेंट है उसके चेयरमैन हैं और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और अपने मधुर भाषी और समाज के उत्थान के लिए जाने जाते हैं। एचएस बांगा ने उनका भी प्लांटर के द्वारा स्वागत किया गया। एचएस बांगा जी का भी जो है इस मौके पर स्वागत किया गया, क्योंकि उनके जो उत्कृष्ट कार्य हैं समाज के उत्थान के लिए वह जग जाहिर हैं। सभी लोग जिस तरीके से वे समाज में अलग जगाने का काम कर रहे हैं, सभी ने उनको बधाई दी। हम आपको बताना चाहेंगे कि विक्टोरिया फाउंडेशन समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करता है और इसकी जानकारी अजय सोमवंशी जी ने विस्तार से दी। और इस मौके पर जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उसको लेकर न्यूज़ बुलेटिन की भी शुरुआत हुई। तो दोस्तों, हम बता रहे थे कि विक्टोरिया फाउंडेशन समाज के हर वर्ग के लिए काम करता है, चाहे वह महिला हो, पुरुष हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, उन सबके उत्थान के लिए विक्टोरिया फाउंडेशन लगातार काम कर रहा है। लघु नाटिका का आयोजन किया गया, लोगों को जागरूक किया गया कि अपने खासकर जो है लड़कियों को, घर के बच्चों को पढ़ाएं, गर्ल्स को एजुकेटेड करें ताकि वह भी आत्मनिर्भर बने। मौके पर लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। वहीं जो है बच्चों ने जिन्होंने भाग लिया था उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। दोस्तों, इस मौके पर हमने भी सभी से बातचीत की और जाना कि किस तरीके से विक्टोरिया फाउंडेशन क्या क्या और नया कार्य करने वाला है। हम आपको बताना चाहेंगे कि विक्टोरिया फाउंडेशन पर्यावरण को लेकर के हर साल मानसून में हाई लेवल पर अपने प्रोजेक्ट चलाता है। लोगों को हज़ारों की संख्या में पौधे बांटे जाते हैं, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी विक्टोरिया फाउंडेशन उठाता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, आपके लिए बहुत ही वीडियो नॉलेज की होने वाली है। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर सभी ने क्या कहा। हमने ये महसूस किया कि हमारे फरीदाबाद में स्किल्ड लेबर की कमी है और वर्कर या ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, बट ह्यूमन रिसोर्स ट्रेंड टू दी ऑर्गेनाइजेशन और फिट टू दी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जैसे हमारे को वेल्डर्स चाहिए, सीएनसी ऑपरेटर चाहिए, वीएमसी ऑपरेटर चाहिए, लेजर वेल्डिंग वाला चाहिए। तो इस किस्म के लोगों को रोजगार चाहिए और उनको ऑपरेटर चाहिए। इस दिशा में हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको शुरुआत करें ताकि लोगों को रोजगार मिल जाए और इंडस्ट्री को एक अच्छा ट्रेंड सर्टिफाइड कैंडिडेट मिल जाए। तो सर, ये किस तरह से कार्य करेगा, क्या इसकी योग्यता है और किस तरह से इसके कार्यक्रम के बारे में तो सोमवंशी जी बेटर बता पाएंगे कि हाउ ही हैज मेड द प्रोसेस। मेरे को प्रोसेस की जानकारी बिल्कुल नहीं है। ये टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा बदलता भी रहेगा, जैसे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंगली। बट इसके बारे में सोमवंशी जी बता पाएंगे। लास्ट ईयर आप लोगों का जो है 6000 का टारगेट था, 2000 सफलतापूर्वक। इस बार आपने 15000 रखा है, तो ये आगे भी जा सकता है और किस तरीके से इसको मुझे पूरा यकीन है कि 15,000 तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि अभी रेनिंग सीजन चल रहा है और अगस्त पूरा चलता है। अभी तो जून के एंड से शुरू होता है और इसी सीजन में लगाए जाते हैं ताकि वो जड़ पकड़ सकें और मतलब ये ना हो कि 20% रेट आए। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि 60-70% सर्वाइवल रेट आ जाए पेड़ों का। सो वी आर कॉन्फिडेंट। इस दिशा में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं।
फरीदाबाद को ग्रीन करने में, बिकॉज हमारे फरीदाबाद में पोल्यूशन बहुत है। सो बहुत सारे इंडस्ट्रिस्ट, बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, वी आर वन ऑफ देम ओनली। तो गुड लक टू एवरीबॉडी कि ताकि हम हरियाली कर सकें। विक्टोरिया फाउंडेशन का कल सर्वेक्षण हुआ, स्वच्छ सर्वेक्षण फरीदाबाद का, और आगे बढ़ गया है गंदगी के मामले में, क्योंकि आप शहर की खूबसूरत देखना चाहते हैं, तो लोगों से क्या मैसेज देना चाहिए, खासकर एचएस मामले में? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, सफाई सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये तो आपको खुद करनी पड़ेगी, सरकारी बंदे पे डिपेंड होने से क्या होगा। हमने सफाई खुद रखनी है। पॉलिथीन हमने नहीं फेंकना नाले में, हमने कूड़ा नालों में नहीं फेंकना, हमने उसको अलग अलग करना है, गीला, सूखा और वो, और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी उसी एंगल से करना है। बट हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा सरकार की तरफ होती है, बट हमें खुद ही, सारे लोगों को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। बुढ़ानी जी, क्या कहेंगे आप? एफआईए के स्कीम के इंचार्ज हैं, किस तरीके से विक्टोरिया फाउंडेशन को और सफलता की ओर लेके जाएंगे उनकी इस मुहिम? देखिए, जितना भी आभार प्रकट करूं उतना कम है। स्किल तो मेरे बिल्कुल, ब्लड डोनेशन और स्किल मेरे बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ है। जब स्किल की बात होती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और काफ़ी समय पहले से मेरे को पता लगा रहा कि ये यहाँ पर सीएनसी ऑपरेटर और मशीनिंग ऑपरेशन और पर्टिकुलरली वेल्डिंग में, क्योंकि आजकल रोबोट वेल्डिंग और प्लाज्मा वेल्डिंग का ज़्यादा मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसमें इसका जोर है। तो जब मुझे पता लगा कि ये 2 कोर्स में ये चालू करने वाले हैं तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई, और मैं आभार भी प्रकट करता हूँ विक्टोरिया फाउंडेशन का और एचएस बांगा फैमिली का कि इन्होंने ये पग उठाया है। जितना यूथ रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्किल होगा ना, उतनी ही उद्योगों को फायदा होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो नॉर्मल कोर्सेज चल रहे हैं आईटीआई में और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है और जो नए कोर्सेज बीच में ऐड हो रहे हैं, वो विडंबना ये है कि उनकी मशीनरी और नई एडिशन में बहुत टाइम लगता है। तो उद्योग ही है जो कि इसके साथ मिलकर के काम करेगा, और ये ऑलरेडी एफआईए के साथ भी जुड़े हुए हैं। और ये जो सेंटर है, ये मेरे ख्याल में वन ऑफ द टॉप सेंटर में इनको गिनने में जानूंगा, और इसका सर्टिफिकेशन लेवल भी मुझे पता लगा है कि ये मिलेगा इनको एनएसडीसी की तरफ से। ये भी एक अच्छा प्रयास रहेगा। और एक बात मैं स्टेज पर कहनी भूल गया कि सर ने तो मेरे हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल का जो ट्रेनिंग हॉल है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा ये आप देख रहे हैं। ये सर की बदौलत हुआ है। और जहाँ तक आप ब्लड की बात करते हैं, जो मैं ब्लड से जुड़ा हुआ हूँ, तो सर ने तो मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट की बात करी हुई है। मुझे अभी कान में कह रहे थे जी वो ज़मीन की रजिस्ट्री होगी कि नहीं, पैसे जितने कम पड़ेंगे मैं दूंगा। तो जहाँ तक इस पहलू की बात है और ग्रीनरी की बात है, देखो एसएस बांगा हो चाहे एसएस बांगा हो, ग्रीन फरीदाबाद के लिए तो मैं समझता हूँ सब उद्योगपतियों से बढ़कर ये विक्टोरिया ग्रुप और बांगा फैमिली है। पौधे जितने ये बता रहे हैं उसमें से एक पौधा भी नहीं मरेगा, ये बात पक्की है, चाहे जितना हिसाब लगाए, क्योंकि मरने वाले पौधे जो है ना वो काम ज्यादा खराब करते हैं। तो ये सफाई में हम लोग जुड़े, जैसे आपने बोला, अब यही मिशन है, हर उद्योग, हर नागरिक, हर इंडिविजुअल इसके ऊपर काम करे। धन्यवाद। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर देखिए, हमें खुशी है कि आज हम इकट्ठा हुए हैं विक्टोरिया फाउंडेशन के स्किलिंग सेंटर की ओपनिंग के लिए, और जान के भी खुशी हुई कि विक्टोरिया फाउंडेशन के जो बेसिक नियम है या जो कई बेसिक एम्स हैं वो आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नियम से या उनके आदेश या उनके उद्देश्य से मिले हुए हैं। और सेम हम ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल में भी इसी तरफ से प्रयासरत है। एक ऑटोमोटिव ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे डाइवर्सिटी का रेशियो बहुत खराब है, जिसके लिए एएसडीसी कोशिश कर रही है कि वुमेन, फीमेल लोग आगे आए और उनकी ट्रेनिंग ज्यादा हो। हमने अपने टारगेट में भी लिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ ट्रेनिंग जिसमें महिलाएं भाग ले सकें वो बढ़े। और आज यहाँ पे भी खुशी हुई सुन करके कि बांगा साहब का भी सिमिलर है, तो एक अच्छा लगता है सिमिलर थिंकिंग वाले लोग जब साथ आते हैं। और आपने जैसे देखा, अब रोबोटिक्स से सर बता रहे थे कि रोबोटिक्स से सारा काम होने लगा है, तो अब जरूरी नहीं है कि एक मेल चाहिए उस सीएनसी मशीन या कौन सी मशीन को यूज करने के लिए। जितनी एडवांसमेंट हो गई है, अब फीमेल्स भी आगे आके यूज कर सकती हैं, और जितनी फीमेल्स फ्लोर पे ज्यादा होंगी, पक्का है एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
जो इस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। तो आज के दिन मेरा एक ऐसे समझिए कि बहुत खुशी का दिन है कि एक तो स्किलिंग का एक नया सेंटर आया और प्लस उसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन पे भी इनकी वर्किंग हो रही है। तो मेरे सारे जितने टिक्स हैं एक एम के एक टारगेट के वो पूरे होते मुझे यहाँ से दिख रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू दिस टीम टू टेक इट फर्दर। अच्छी बात है सर। तक इस स्किल सेंटर्स का है, मैंने कहा कि इसमें 2 कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं और जो कोर्सेज सर्टिफाइड बाई ASDC हैं, इसमें ऑलमोस्ट 45 दिन की ट्रेनिंग रहती है, जिसमें 30 दिन की ऑन जॉब ट्रेनिंग रहती है और 15 दिन की ट्रेनिंग सेंटर में रहती है। 2 बैच हमने प्लान किए हुए हैं अभी मशीनिंग और बिल्डिंग के लिए। ये कंटिन्यूस चलते रहेंगे, मतलब अगर कोई ऑन जॉब ट्रेनिंग जिस बैच की चल रही होगी तो दूसरा बैच यहाँ पे स्किल सेंटर में ट्रेनिंग ले रहा होगा और जब वो ऑन जॉब पे जा रहा होगा तब तक उनकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी होगी। तो इस तरीके से इसका एक पूरा पाठ्यक्रम बनाया गया है। जहाँ तक आपने जो पौधों की बात करी कि 15,000 का हमने टारगेट लिया, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि मेरे पास 2 साइट्स इस समय फाइनल हो गई हैं। एक बावल में हमको फॉरेस्ट विभाग ने एक चिट्ठी लिख के एक साइट हमको दी हुई है, जो डैम उनका है, उसके साथ साथ उसमें 14,400 पौधों की रिक्वायरमेंट है जो वहाँ लगने चाहिए। दूसरी हमने एक साइट हमको सिडकुल हरिद्वार ने एक 2 एकड़ का प्लॉट उन्होंने पूरा हमको राइटिंग में दिया हुआ है और वो 5 साल के लिए उन्होंने हमको लीज किया हुआ है कि आप ये इस प्लॉट को ले लो और इसको डेवलप करो। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि मैंने वहाँ पे टीम हमारी वर्क कर रही है कि वो क्या कैसे कर सकते हैं उसको। अगर हम उसमें मियावाकी का जंगल 2000 में 2 एकड़ में लगाएं तो कम से कम 30,000 पौधों की रिक्वायरमेंट वहाँ पे बनती है। तो सर ये फरीदाबाद के 15,000 के अचीवमेंट से अलग है या उसी में ही? देखिए, हम सिर्फ फरीदाबाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण अगर हम फरीदाबाद का सुधार लें और दिल्ली का खराब कर लें तो फरीदाबाद में भी हम कुछ कमाएंगे नहीं। तो ये आपको ओवरऑल नजरिए से देखना पड़ेगा, आपको फरीदाबाद तक रिस्ट्रिक्ट साइड नहीं रहना चाहिए और हम उसी प्रयास में काम कर रहे हैं। जहां तक पौधा मरने की बात है, एक बात और मैं बता दूं कि जो विक्टोरा ग्रुप की एक दूसरी पहल है, लाइफ फाउंडेशन के तहत उन्होंने अभी एक ट्री एम्बुलेंस बनाई है और उस वो ट्री एम्बुलेंस पे पूरी वो एम्बुलेंस तैयार की गई है। उस पे पूरे एक्सपर्ट लोगों की टीम रहती है और वो ट्री एम्बुलेंस कोई भी पौधा सड़क पे घूम रही है, अगर कोई पौधा बीमार है या कुछ है तो या तो उसको रिप्लेस करना है तो वो एम्बुलेंस रिप्लेस करती है, या उसमें कोई खाद पानी की जरूरत है तो खाद पानी की जरूरत करती है। तो सिर्फ हम पौधा लगा नहीं रहे हैं, हम पौधे के बड़े होने की गारंटी भी ले रहे हैं कि वो पौधा बड़ा हो और पौधा बने। और अगर 2 साल तक किसी भी पौधे की केयर हो जाए ना तो फिर वो पौधा अपने अपने पैरों पे खड़ा होता है। तो ये पहल भी स्टार्ट की गई है कि सिर्फ पौधे लगा के छोड़ने वाली बात नहीं है। ठीक है सर।